राजस्थान में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी में जिलाध्यक्ष कौन बनेंगे बड़ी चर्चा का विषय है। और खास करके हमारे दर्शक लगातार इस पे वीडियो की बात कह रहे हैं। थोड़ी व्यस्तता, थोड़ी सर्दी और थोड़े तमाम वजहें कि कुछ डिले हुआ मामला, लेकिन कुल मिला के आज के विश्लेषण में बात करेंगे कि कहाँ संगठन और सत्ता आमने सामने है कि निर्णय नहीं हो पा रहे हैं, और निर्णय होने में बड़ा पेच है कि ब्लॉक अध्यक्ष तक नियुक्त नहीं हो पा रहे हैं। तो सिरोही जालोर जिले के बहाने से जानेंगे कि राजस्थान के भाजपा जिलों में 45 के आसपास भाजपा के जिले हैं। सरकार ने भले जिलों की संख्या 41 कर दी हो 50 से, लेकिन बीजेपी के जिले इससे ज्यादा हैं, यानी जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, कोटा, बड़े शहर जो है उनमें ग्रामीण वाला जिला भी है। यानी कि संगठन, एक पार्टी का संगठन चलाने के लिए आपको अलग से जिला चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन वाले में उसी में काम चल जाता है। खैर, वो दो परस्पर नहीं, अलग विषय हैं, उन पे बाद में बात करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि चल क्या रहा है भाजपा में, जो सत्ता में आ गए, खास करके चुने हुए जनप्रतिनिधि विधायक, और जो विधायक का चुनाव हार गए, जिनका लेटर पैड एज ए डिजायर चलता है। एक खाना वो है, दूसरा खाना है जो सत्ता के बजाय संगठन में काम करना या तो पसंद कर रहे हैं, या संगठन में काम करना जिनकी मजबूरी है, विधायकी का टिकट जिनको नहीं मिला। तो जो सत्ता में आ चुके विधायक जो टोटल हैं, और इसके अलावा वो लोग जो चुनाव हारे, कुल मिला के इनकी संख्या 200 है। यानी कि 200 विधानसभा सीटों पर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, जीते और नहीं जीते, उनकी डिजायर चलती है। अब वो चाह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष और कम से कम उनके ब्लॉक में ब्लॉक अध्यक्ष उनकी ओर से तय हो। पुरजोर कोशिशें चल रही हैं। कहा जा रहा था 7-8 तारीख तक डिक्लेयर कर देंगे, आज 8 तारीख निकल चुकी है, लेकिन फिलहाल तक सूची नहीं आई है। और इसके पीछे आपसी खींचतान जो है भाजपा में, वो बड़ा कारण है इस देरी का, और आपसी जो स्थिति है उसको लेके। सिरोही जिले की बात करें तो वहाँ 3 विधानसभा है। सिरोही शिवगंज जिसको कहते हैं, विधायक कोटाराम देवासी भाजपा से हैं। आबू पिंडवाड़ा जिसे कहते हैं, समाराम गरासिया लगातार 3 बार से विधायक है, कुल चौथी बार विधायक हैं। और एक और सीट रेवदर, जहाँ से भाजपा जो है लंबे अरसे बाद चुनाव हारी है, वहाँ विधायक के प्रत्याशी रहे जगसीराम कोहली। 3 तो ये हैं। एक हाल ही में सांसद का चुनाव जीते लुम्बाराम चौधरी। तो भाजपा में एक कमेटी बनाई गई 13-14 लोगों की जिला स्तर पे, कि वो, या 11 लोगों की कमेटी। 16 है आवेदन जिलाध्यक्ष के लिए सिरोही में आए। अब बड़ी चीज ये है कि उस कमेटी को 3 नाम भेजने थे, 3 नाम भेजे गए हैं। अब 3 नामों में एक नाम योगेंद्र गोयल का है, जो कि 2 बार महामंत्री रह चुके हैं। एक नाम कालूराम चौधरी का है, जो कि प्रधान रह चुके हैं। और एक नाम गणपत सिंह राठौड़ का है, जो कि किसान मोर्चा में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। एक नाम वीरेंद्र सिंह चौहान का भी बताया जाता है, लेकिन फिलहाल भाजपा के सूत्र इसकी पुष्टि नहीं करते। वीरेंद्र सिंह चौहान राजसमंद जिले के प्रभारी हैं भाजपा के। दिया कुमारी की ओर से उनकी सिफारिश बताई जाती है। तो सिरोही में बड़ी सिफारिशों वाला दौर चल रहा है। कोई गजेंद्र सिंह शेखावत से सिफारिश करवा रहे हैं, कोई दिया कुमारी से, और कई अन्य बड़े लोगों से। संगठन में सिफारिश में सिरोही में जिनका नाम है, उनका नाम प्रकाश चंद गुप्ता है। लघु उद्योग भारती के बड़े नेता हैं, पहले भाजपा में संगठन महासचिव रह चुके वसुंधरा राजे के दौर में, और आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी हैं। पिछली बार जो जिलाध्यक्ष थे सुरेश कुठारी से, जो पहले नारायण पुरोहित, उनके होने में बड़ा योगदान प्रकाश चंद गुप्ता का रहा। और उस वक्त योगेंद्र गोयल का नाम चला कि योगेंद्र गोयल जो है पहले 2 जिलाध्यक्षों के वक्त में जिला महामंत्री रहे, लेकिन फिर उन्होंने महामंत्री रहने से इनकार किया। सुरेश कोठारी की जगह उनका नाम चला था, लेकिन उन्हें रुकने के लिए कहा गया, इंतजार करने के लिए कहा गया। और बड़ी चीज ये हुई कि अब योगेंद्र गोयल को क्या पीछे रखा जाएगा, बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि यहां मामला आमने सामने वाला हो गया है। बताया जा रहा है सिरोही में ये जो लोग जो लेजिस्लेशन का चुनाव लड़े, जिनमें से 4 जीते हुए हैं, और 3 जीते हुए हैं और 1 हारे हुए हैं, 1 सांसद, 2 विधायक और 1 विधायक प्रत्याशी, ये जयपुर में मिलते हैं।
प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मिलने की कोशिश करते हैं। मदन राठौड़ जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। जब वो दिल्ली लैंड करते हैं तो उनको चारों एक साथ फोन करके कहते हैं, उसमें एक और भाजपा नेता का नाम है। ये सभी लोग कहते हैं कि गणपत सिंह राठौड़ को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। गणपत सिंह राठौड़ को लेके पहले से वहाँ सिरोही में ये रहा है कि वो मूलतः जालोर जिलों के रहने वाले हैं। वो किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष वहाँ बने, फिर प्रदेश में भी प्रदेश उपाध्यक्ष किसान मोर्चा में रहे। अब जो सत्ता में जो लोग हैं या सत्ता वाले सिस्टम में जो लोग हैं या सत्ता वाले सिस्टम में जिनकी डिजायर चलती है, उन लोगों की ओर से नाम गणपत सिंह राठौड़ का है। लेकिन डिमांड है योगेंद्र गोयल की, क्योंकि अब संगठन ये चाह रहा है कि उन्होंने जो वादा किया, उन्होंने जो वादा करके जिस व्यक्ति के समर्पण और निष्ठा के साथ काम कराया, उन्हें मौका दिया जाए। तो डिमांड योगेंद्र गोयल की संगठन की ओर से, सत्ता के लोग राठौड़ के लिए अड़े हुए हैं। बड़ी चीज ये है कि अब यह जो कॉन्फ्लिक्ट आपको सिरोही का मैंने उदाहरण दिया है, वो लगभग राजस्थान के तमाम जिलों में नजर आता है कि सत्ता और संगठन एक साथ नहीं चल के परस्पर चले, लेकिन सत्ता पाने वाले लोग, सत्ता के नजदीक जाने वाले लोग, सत्ता को टक से छूने वाले लोग चाहते हैं कि संगठन भी उनके इशारों पे नाचे, या संगठन भी कम से कम उनके इशारों पे काम करे, उनका ही व्यक्ति हो। तो लोकतांत्रिक राजा के धर्म के बारे में मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि लोकतांत्रिक राजा के जो धर्म है, पहला धर्म राजा बनना, फिर किसी और को राजा नहीं बनने देना, फिर अगली बार भी राजा बनने की कोशिश करना, और फिर इसके अलावा कोई आए तो उसे सल्टा देना। ये 4 धर्म अक्सर मैं जिक्र करता हूँ। लेकिन यहाँ जो है वो भाजपा के जिलाध्यक्ष की दौड़ में ये नाम प्रमुखतः है। वीरेंद्र सिंह चौहान भी रहे हैं सिरोही में जिला महामंत्री, वो भी जिलाध्यक्ष की डिमांड कर रहे हैं। सिरोही में यही तो विरोध है कि बाहरी व्यक्ति या मूलतः है बाहर का व्यक्ति, लोग वहां आके सालों से बस गए, उसको भी सिरोही के कुछ लोग बाहरी मानते हैं। मसलन कि जो गणपत सिंह राठौड़ हैं वो जालोर जिले के देवड़ा गांव के रहने वाले हैं और उनका बिजनेस रेवदर में है, सिरोही में बसे हुए हैं और वहाँ किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष बने तो उन्हें बाहरी बताया गया। सुरेश कोठारी मूलतः है बेसिकली उदयपुर के नेटिव हैं, लेकिन बस गए सिरोही में, लेकिन लोग उन्हें मानने को तैयार नहीं। तो ऐसा करके कुल मिला के सिरोही में ये चल रहा है कि जिलाध्यक्ष जो है वो इसी का, अगर अपन पास वाले जिले में चलें जालोर, तो वहां भी कहानी चल रही है कि कौन जिलाध्यक्ष बने। कई सारे नाम हैं और कास्ट इक्वेशन एक बड़ी चीज है कि यहाँ पे 3 जिलाध्यक्ष जो है वो पाली, जालोर, सिरोही या पड़ोसी बालोतरा, तो वहाँ कौन होंगे, उनको एक राजपुरोहित जाति से बनाना है, एक राजपूत जाति का जिलाध्यक्ष या संगठन में वहाँ मौका देना है। तो अब इन जिलों में देखें तो जालोर में फिलहाल राजपूत कोई विधायक नहीं है या किसी पद पे नहीं, एक बड़ा वोट बैंक है, दोनों पार्टियां एक एक टिकट विधायक का देती हैं अभी वहाँ पे, और एक इन्फ्लुएंसिव स्थिति में रहती है। तो वहाँ जो नाम चल रहे हैं उसमें अभी जो पैनल भेजे गए हैं उसमें मुकेश खंडेलवाल जो कि रानीवाड़ा में रहते हैं उनका नाम है, प्रकाश छाजेड़ का नाम है, उसके अलावा दीप सिंह धनानी का नाम है वहाँ पे। दीप सिंह धनानी जो कि पुराने भाजपाई हैं, कृषि मंडी के चेयरमैन रहे हैं, और ये एक ऐसा नाम है जिसपे किसी को ऑब्जेक्शन वाली स्थिति नहीं बनती कुल मिला के, कि बाकी तो वहाँ संकट हैं। सांचौर और जालोर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट सा है कि सांचौर के लोग ये कह रहे हैं कि हमारा ही कब्जा कायम रहे वहाँ पे, खास करके जिस तरह से श्रवण सिंह राव ने जिला चलाया वहाँ पे। उसके बाद वहाँ उनकी ही सदारत में चुनाव लड़े थे देवजी पटेल विधायक का, और बहुत बुरी हार उनकी हुई और लगभग राजनीतिक करियर जो है वो एकदम हाशिए जैसी स्थिति पे चला गया। और अब डिमांड ये है कि ये जो पैनल भेजा गया है, जो नाम है, उसमें एक नाम वहाँ से महेंद्र सिंह झाब का चलता है या राम सिंह चारणीम का नाम चलता है, जो कि व्यवसायी हैं और आजकल जिले में ही खासा सक्रिय हैं वो। तो कुल मिला के जालोर सिरोही में यह स्थिति है। पाली में अब चूंकि तो कास्ट वाला एंगल जो है उस पे बात है कि किस तरह से इस एंगल को आप एग्जीक्यूट करें। भाजपा के सामने ये चुनौती है। इससे पहले चुनौती नेता बन के बैठे हैं, खास करके भीनमाल में पूराराम चौधरी ने कुछ मंडल अध्यक्षों के उस पर ऑब्जेक्शन कर रखा है। सांचौर में चूंकि जिले की टीम जो है उसमें से कई लोग और मंडलों की टीम, कई मंडल बर्खास्त किए गए थे वहाँ पे देवजी पटेल के खिलाफत करने के चलते। अब जीवाराम की डिजायर चलेगी नहीं चलेगी, डिजायर देवजी की चल रही या नहीं चल रही। प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके नारायण सिंह देवल जो कि जयपुर के चुनाव प्रभारी हैं,
उनका कितना इन्फ्लुएंस रहेगा। इसके अलावा आप देखें, मुख्यतः है जो उस जिले से कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले राजस्थान की विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, जो कि संगठन के से ही निकले हुए व्यक्ति हैं, संगठन को समझते हैं, और उनकी कितनी चलेगी। क्योंकि माना यह जा रहा है कि जैसे राजपुरोहित वाला एंगल बताया जा रहा है, तो उसमें है कि राजपुरोहित को पाली या बालोतरा में जिलाध्यक्ष बनाया जा सकता है, क्योंकि जालोर जिले में राजपुरोहित समाज से विधायक छगन सिंह हैं फिलहाल। ऐसे में भाजपा एक कास्ट इक्वेशन जोड़ना चाह रही है, और खास करके संगठन वाली जो चीज है वो अक्सर देखने को मिल रही है यहाँ पे। लगभग दूसरे जिलों में भी, जयपुर में भी अभी सारे मंडलों की घोषणा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो चुनाव जीत के गए हैं, जिनके पास सत्ता है, उनको लगता है कि अपना ही व्यक्ति संगठन चलाए। अब देखना यह है कि आरएसएस, जो कि अपने एक अलहदा और अनूठे अंदाज के लिए जानी जाती है, अपना सत्ता का जो उनका जो 100वां वर्ष मना रहे हैं, और इसमें जो उनके अंदर एनर्जी है, उस एनर्जी को लेकर वो क्या करते हैं। क्योंकि सिरोही में योगेंद्र गोयल, जिनके लिए प्रकाश चंद गुप्ता अड़े हुए हैं, प्रकाश चंद गुप्ता जो कि कालंदरी के कार्यक्रम में सांसद लुम्बाराम को भी कह चुके, समय की सीमा का ध्यान नहीं रखने के लिए कि भी समय पे आप नहीं आए। तो प्रकाश चंद गुप्ता एक बड़ा नाम है, संगठन और उसकी विचारधारा से पोषित व्यक्ति हैं, तो वो चाह रहे हैं। तो सिरोही में योगेंद्र गोयल का नाम चल रहा है, लेकिन सत्ताधारी या सत्ता के नजदीक वाले लोग गणपत सिंह राठौड़ के लिए अड़े हुए हैं। देखते हैं कि यह जो दुधारी है, इसमें से कौन आगे निकलता है। ऐसा ही जालोर में, अगर वैश्य वर्ग से सिरोही में मौका मिलता है, तो जालोर में माना जा रहा है कि दीप सिंह धनानी का नाम आ सकता है बतौर जिलाध्यक्ष, और पाली में या बालोतरा में राजपुरोहित समाज से कोई जिलाध्यक्ष हो सकता है, या किसी मूल ओबीसी के व्यक्ति को मौका दिया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। आप थिंक 360 देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं कैसी लगी जानकारी। धन्यवाद।